हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम ओनली का प्रयोग कंडीशनल नेगेटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए कैसे करते हैं। तो देखिए, जब हम ओनली का प्रयोग कंडीशनल नेगेटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं तो हम ओनली का प्रयोग अकेले नहीं करते हैं बल्कि कुछ दूसरे शब्दों के साथ प्रयोग इसका करते हैं। तो जो दूसरे शब्द हैं जिनके साथ हम ओनली का प्रयोग इस तरह से करते हैं वो शब्द हैं आफ्टर, इफ़, व्हेन और अनटिल। तो इस तरह से हम कंडीशनल नेगेटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो ओनली का प्रयोग करते हैं तो इन शब्दों के साथ जो है कंबाइन करके ओनली को हम लिखते हैं। ओनली आफ्टर, ओनली इफ़, ओनली व्हेन, ओनली अनटिल। दूसरी बात हमको याद रखनी है कि जब कंडीशनल नेगेटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए ओनली का इस तरह से हम प्रयोग करते हैं तो ओनली को हम उस एक्शन के साथ रखते हैं जिस एक्शन के होने या ना होने की बात कही जा रही है। और ये जो इफ़, आफ्टर, व्हेन और अनटिल है इनका प्रयोग हम कंडीशन से पहले करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए, आई विल ओनली गो टू द मूवी इफ़ यू गो टू। इस सेंटेंस का मतलब है मैं केवल तभी मूवी देखने जाऊंगा यदि तुम भी जाओगे। तो यहाँ पे देखिए, आई विल ओनली गो टू द मूवी, यहाँ पे ये वो एक्शन है जिसके होने या ना होने की बात कही जा रही है और ये यहाँ पे कंडीशन है। ठीक है, इफ़ यू गो टू, अगर तुम भी जाओगे। तो अगर ये कंडीशन पूरी होगी तो ही ये कंडीशन पूरी होगी। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस सेंटेंस का मीनिंग है आई विल नॉट गो टू द मूवी इफ़ यू डोंट गो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल ओनली हेल्प यू व्हेन यू आस्क फॉर इट। यहाँ पे देखिए, इस सेंटेंस का मीनिंग है मैं आपकी मदद केवल तभी करूँगा जब आप इसके लिए कहेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा वो एक्शन है जिस एक्शन के होने या ना होने की बात कही जा रही है और यहाँ पे ये कंडीशन है। मतलब जब आप मुझे सहायता के लिए कहेंगे, मदद के लिए कहेंगे तो ही मैं आपकी मदद करूँगा। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस सेंटेंस का मीनिंग कुछ ऐसा है, आई विल नॉट हेल्प यू अनटिल यू आस्क फॉर इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दे विल ओनली लिव हेयर अनटिल दे फाइंड ए न्यू हाउस। इस सेंटेंस का मीनिंग है वे यहाँ तब तक रहेंगे जब तक कि उन्हें नया घर नहीं मिल जाता। अब यहाँ पे देखिए, ये वो एक्शन है, ये जो देर से लेके दे से लेके और हेयर तक वो एक्शन है जिस एक्शन के होने या ना होने की बात कही जा रही है और आगे कंडीशन है कि भाई जब तक उन्हें नया घर नहीं मिल जाता तब तक वो यहाँ रहेंगे। तो यहाँ पे ये ओनली का प्रयोग जो है ये मेन क्लॉज में हो रहा है, मतलब उस एक्शन के साथ हो रहा है जिस एक्शन के होने या ना होने की बात कही जा रही है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो इस तरह से हम ओनली का प्रयोग जो है ऐसे केसेस में उस एक्शन के साथ करते हैं जिस एक्शन के होने या ना होने की बात कही जा रही होती है। और ये जो दूसरे जो शब्द हैं जैसे इफ़ है, व्हेन है, आफ्टर, ये जो अनटिल है, इन शब्दों का प्रयोग जो है वो कंडीशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से इस सेंटेंस को भी आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इसका जो मीनिंग है ये कुछ ऐसा है, दे विल ओनली लिव हेयर अनटिल दे फाइंड ए न्यू हाउस। इसको हम कैसे समझ सकते हैं इस सेंटेंस के द्वारा कि इसका जो मीनिंग है वो ये मीनिंग है, दे विल नॉट लिव हेयर व्हेन दे फाइंड ए न्यू हाउस। तो इस तरह से हम ओनली का प्रयोग कंडीशनल नेगेटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।